डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, उसका डेरिवेशन लिया हमने। और आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, और इसमें हम देख रहे हैं दो स्लैब्स हैं एक्चुअली, अलग अलग मटेरियल के बने हुए दो स्लैब्स हैं। और ऊपर का जो स्लैब है उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, उसका म्यू हमको 5/3 दिया है। नीचे वाला जो स्लैब है उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, उसका म्यू 4/3 दिया है। और ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में रखा हुआ है, मतलब नीचे जो है वो एयर है और एयर के अंदर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर नीचे। ऑब्जर्वर हमारा एयर में मौजूद है और हमें दो चीज़ें निकालनी है, शिफ्ट निकालना है और एपरेंट डेप्थ निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये मल्टीपल मीडिया है, मल्टीपल स्लैब्स हैं, तो उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फॉर्मूला नंबर 2 हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ऑब्जर्वर एयर में है तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, हम ये सेकंड फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स अप्लाई द फार्मूला एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो शिफ्ट निकालने के लिए हम एस लिखेंगे, T1 इंटू 1 - 1/μ1 प्लस T2 इंटू 1 - 1/μ2। और यहाँ पे एक तीसरा स्लैब भी इमेजिन करना होगा, तो हम ऐसा मान लेंगे एक यहाँ पर एक तीसरा स्लैब भी है इस तरह से, और ये स्लैब किससे बना हुआ है? एयर से बना हुआ है। तो इसका म्यू क्या हो जाएगा? इसका म्यू 1 हो जाएगा। मैं सबको थिकनेस असाइन कर देता हूँ, तो इसको हम बोल देते हैं T1, इसको बोल देते हैं T2 और इसको बोल देते हैं T3। इसको बोल देते हैं μ1, इसको बोल देते हैं μ2, इसको बोल देते हैं μ3। ठीक है। तो तीसरे स्लैब के लिए एक तीसरा टर्म भी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस T3 इंटू 1 - 1/μ3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू 10 है। 10 इंटू 1 - 1/μ1। μ1 क्या है? 5/3 है, तो ये 5 नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। प्लस T2 क्या है? 5 है। 1 - 1/μ2। μ2 क्या है? 4/3 है, तो 4 इधर और 3 अल्टी पल्टी होके ऊपर चला जाएगा। प्लस T3 की बात करेंगे, T3 हमारा 5 है और ये 1 - 1/μ3। μ3 तो 1 है हमारा, तो इस तरह से रख देंगे। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 - 1 0, ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये एयर वाले स्लैब की वजह से यहाँ फिलहाल कोई शिफ्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 2/5। ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 4 - 3 इज़ 1/4। ठीक है, और ये तो हो जाएगा +0। ओके, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 20/5 प्लस ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 + 25/20, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 105/20, जो कि हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया पहला पार्ट, यानी हमको पहले पार्ट में क्या निकालना था? शिफ्ट निकालना था, जो हमने यहाँ निकाल दिया है 5.25 सेंटीमीटर। ये शिफ्ट पॉजिटिव आया है, आगे कुछ नहीं, मतलब कौन सा साइन है? प्लस साइन है। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब है कि अल्टीमेटली हमको जो शिफ्ट मिला है वो ऊपर की दिशा में मिला है, यानी इंसिडेंट रे के अलोंग हमको शिफ्ट मिला है। यानी ये जो शिफ्ट है हमको इस तरह से मिला है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट नीचे से ऊपर जा रही है ना। लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की ओर जाती है। तो अगर शिफ्ट हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि शिफ्ट उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में लाइट ट्रैवल कर रही है, यानी नीचे से ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की ओर। बाई चांस ये शिफ्ट नेगेटिव आता है तो उसका मतलब होता है कि शिफ्ट लाइट के ऑपोजिट दिशा में हो रहा है, यानी कि
इस दिशा में हो रहा है, लाइट इधर जा रही है उसके ऑपोजिट दिशा में शिफ्ट हो रहा है अगर शिफ्ट नेगेटिव आता तो। पर शिफ्ट तो हमारा पॉजिटिव है, यानी ओ यहाँ है तो ओ डैश हमको यहाँ मिलेगा इस जगह पर डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो है ये हमारा इंटरफेस है और वहाँ से जो हमारा एपरेंट डेप्थ होगा वो ये होगा, ये हमारा एपरेंट डेप्थ होगा डियर स्टूडेंट्स। तो एपरेंट डेप्थ हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दोनों मैं लिख के बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए। एपरेंट डेप्थ के लिए एक तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 20 माइनस 5.25। क्यों? क्योंकि टोटल डेप्थ क्या है, ये जो टोटल डेप्थ है, टोटल यानी ये टोटल डेप्थ है, और ये टोटल डेप्थ कितना है डियर स्टूडेंट्स, T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी 20, और उस 20 में से मैंने 5.25 शिफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो मुझे ये D डैश यहाँ मिल जा रहा है, जो कि हो जाएगा हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 14.75 सेंटीमीटर। तो एक तो शिफ्ट हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एक तो एपरेंट डेप्थ हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एपरेंट डेप्थ निकालने का दूसरा मेथड मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, ये हम अप्लाई कर सकते हैं एपरेंट डेप्थ के लिए, यानी T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2 प्लस T3 अपॉन म्यू 3। ठीक है, तो बारी बारी से ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 14.75 ही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। तो लेट्स सी। तो मैं लिख रहा हूँ D डैश इज इक्वल टू T1 अपॉन म्यू 1। तो T1 कितना है, 10 है, म्यू 1 5/3 है, तो 10 अपॉन 5/3 पलटी खा के ऊपर चला गया, प्लस T2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, T2 5 सेंटीमीटर है, म्यू 2 4/3 है, तो 5 अपॉन 4/3 पलटी पलटी होकर ऊपर चला जाएगा, प्लस T3 क्या है, T3 वो एयर वाले स्लैब के लिए वो भी 5 है, तो T3 अपॉन म्यू 3 तो एयर वाला 1 है। अब इन सबको सॉल्व करते हैं, तो इन सबको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 5, ये वाला 5 मैंने पहले लिख दिया, और ये प्लस हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 11, और डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14.75 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा D डैश आ गया एपरेंट डेप्थ। देखते हैं पिछले केस में भी इतना ही आया था कि नहीं। यस डियर स्टूडेंट्स, पिछले केस में भी हमारा एपरेंट डेप्थ 14.75 नीचे में देखेंगे उतना ही आया था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, हमने शिफ्ट भी निकाल लिया और हमने एपरेंट डेप्थ भी निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को डियर स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बस एक क्रिटिकल बात ये है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर अब एयर में नहीं है, ऑब्जर्वर एक ऐसे मीडियम में है जिसका म्यू 1.8 है। बाकी दो हमको मीडिया दिख रहे हैं, एक मीडिया जो है, एक मीडियम उसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर, दूसरे मीडियम की थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। दोनों का म्यू भी हमको दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेड से हमको दिख रही है। तीन चीज़ें निकालनी है, शिफ्ट निकालना है, एपरेंट डेप्थ निकालना है, और म्यू इफेक्टिव निकालना है। अब ये म्यू इफेक्टिव क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे, पहले हम शिफ्ट निकालते हैं। शिफ्ट के लिए इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, शिफ्ट के लिए डियर स्टूडेंट्स इस बार ये तीसरा वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि इस बार ऑब्जर्वर किसी तो भी मीडियम में है। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला हियर। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, शिफ्ट इज नथिंग बट T1 इंटू 1 अपॉन 1 बाई म्यू 1 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। दो ही लेयर्स हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने दो ही टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे हम ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो T1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, T1 इसको हम बोल देते हैं, डायग्राम में देखेंगे, इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, और इसको μ1 बोल दो, इसको μ2 बोल दो, ठीक है। और ये है म्यू ऑब्जर्वर, ये है म्यू ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑल राइट, तो T1 क्या है यहाँ पे, T1 15 है, 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ1, μ1 क्या है डिस्टेंस 1.5 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर जो अल्टी पल्टी होके 1.8 ऊपर चला जाएगा, प्लस T2, T2 क्या है डिस्टेंस, T2 20 है, 1 अपॉन μ2, μ2 क्या है 2, और ये म्यू ऑब्जर्वर अल्टी पल्टी होके ऊपर, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू माइनस 0.3 अपॉन 1.5 प्लस 20 इंटू 2 माइनस 1.8, तो ये हो जाएगा माइनस 0.2 अपॉन 2, ये इस तरह से हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल और ये डेसिमल हटा दो, तो ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंपली हमारा बचेगा -3, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 × 20, और ये हो जाएगा -2, तो 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2 माइनस 1.8 है, 2 माइनस 1.8 प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, -3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 सेंटीमीटर। तो हमारा शिफ्ट क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, -1 सेंटीमीटर। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, शिफ्ट नेगेटिव भी आ सकता है। शिफ्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, डायग्राम में हम देखते हैं शिफ्ट नेगेटिव का मतलब क्या है। तो शिफ्ट नेगेटिव का मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये इस तरह से 1 सेंटीमीटर से नीचे शिफ्ट हो गया, यानी ये हमारा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा O' होगा, ठीक है। यानी ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस से हमको अल्टीमेटली ये हमारा D' होगा, ठीक है। शिफ्ट नीचे की ओर हो गया। नेगेटिव शिफ्ट का मतलब इंसिडेंट रे किधर से किधर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, और उसके ऑपोजिट दिशा में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अभी D' हमको निकालना है एपरेंट डेप्थ, तो पहला पार्ट तो शिफ्ट हमने निकाल लिया, अब सेकंड जो है एपरेंट डेप्थ निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, एपरेंट डेप्थ के लिए अब 2 मेथड्स हम लगा सकते हैं, या तो एपरेंट डेप्थ हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं, एपरेंट डेप्थ को कुछ इस तरह से, एपरेंट डेप्थ के लिए हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 15 + 20 + 1, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अरे ये कैसे कर दिया मैंने, देखो ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई हमको क्या दे देगी, एपरेंट डेप्थ दे देगी, दैट्स इट। तो ये वाली लंबाई क्या है, ये है 15 + 20, और ये वाली लंबाई क्या है, वो ये है जो कि है 1, इनको ऐड कर दिया तो हमको टोटल एपरेंट डेप्थ मिल गया 36 सेंटीमीटर। तो या तो हम एपरेंट डेप्थ इस तरह से निकाल लें, या हम नॉर्मली अपने फॉर्मूला से एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला जो हमको मालूम है, जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये तीसरा वाला फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स एपरेंट डेप्थ का, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर भी किसी तो मीडियम में है ना, तो ये तीसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं बोल रहा हूँ T1 अपॉन μ1 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर प्लस T2 अपॉन μ2 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो T1 क्या है, T1 है 15 अपॉन μ1 क्या है 1.5, और म्यू ऑब्जर्वर अल्टी पल्टी होके ऊपर आ गया, प्लस T2 इज 20 अपॉन μ2 जो कि है 2, और म्यू ऑब्जर्वर अल्टी पल्टी होके ऊपर आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस ये डेसिमल और ये डेसिमल हटा दो, और ये 15 और ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 18 आ गया, प्लस ये 2 10 कट दो, और ये 1.8 × 10 क्या हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, और ये 18 2 ज़ा
36 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं एपरेंट डेप्थ फिर से घुमा फिरा के उतना ही आ गया जितना पहले आया था, 36 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स कि हम फॉर्मूला किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ टू फाइंड द म्यू इफेक्टिव। अब ये म्यू इफेक्टिव हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। म्यू इफेक्टिव है क्या, पहले तो वो समझते हैं कि म्यू इफेक्टिव है क्या डियर स्टूडेंट्स। म्यू इफेक्टिव मतलब ऊपर डायग्राम में देखेंगे, म्यू इफेक्टिव का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा दोनों स्लैब को कंबाइन करके इस पूरे का कुछ तो म्यू होगा, उसी को हम बोल रहे हैं म्यू इफेक्टिव। दोनों का कंबाइंड म्यू, जितने भी लेयर्स हैं सबका कंबाइंड म्यू जो होगा ना, उसी को हम बोल रहे हैं म्यू इफेक्टिव। अब ये म्यू इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा इतिहास में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, जब हमने पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। ये दोनों केसेस में एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला सेम ही था, जो था रियल डेप्थ इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन, रियल डेप्थ इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ apparent depth is real depth into mu2 upon mu1। अब यहाँ पे mu2 क्या है और mu1 क्या है मैं याद दिलाऊंगा। mu1 जहाँ से लाइट निकल रही है, mu2 जहाँ को जा रही है। यानी हमारे इस केस में डियर स्टूडेंट्स लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डायग्राम में देखेंगे लाइट ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की ओर जा रही है, यानी ये हमारा mu1 होगा और ये हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखेंगे ये हमारा mu2 होगा। तो मैं वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। डी डैश जो है उसको मैं लिख रहा हूँ 36, रियल डेप्थ जो है वो है 35 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, इनटू म्यू टू यानी अल्टीमेटली लाइट कहाँ पहुँच रही है, ऑब्जर्वर के पास। तो म्यू2 एक्चुअली क्या है, म्यू ऑब्जर्वर है। और म्यू1 क्या है, म्यू1 जो है वो म्यू इफेक्टिव है, यानी कंबाइंड म्यू, दोनों लेयर्स का कंबाइंड म्यू जो है उसी को हम म्यू1 बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से हम आसानी से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं म्यू इफेक्टिव की। म्यू इफेक्टिव इधर लिख रहा हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 35 अपॉन 36 इनटू म्यू ऑब्जर्वर। म्यू ऑब्जर्वर इज़ 1.8। ठीक है, अभी ये डेसिमल हटा दो तो यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा और 18 और ये हो जाएगा 20 और 35 अपॉन 20 हमको कैलकुलेट करना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो 35 अपॉन 20 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.75। क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, म्यू इफेक्टिव आ गया 1.75। बहुत ध्यान देने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका म्यू कितना है 1.8, और ये दोनों लेयर का जो कंबाइंड म्यू है, कंबाइंड म्यू कितना आ गया 1.75। यानी इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जो दोनों लेयर्स थे उनका कंबाइंड म्यू हमने निकाल दिया, जिसको हम म्यू1 बोल रहे हैं, जो कि म्यू इफेक्टिव भी है, इसी को हमने म्यू इफेक्टिव भी बोला। और यहाँ हमारा ऑब्जर्वर है और इसको हमने म्यू2 बोला जो था 1.8। तो हम देख रहे हैं कि ये कम है और ये ऑब्जर्वर वाला म्यू ज़्यादा है। होना ही था डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिफ्ट अल्टीमेटली किधर आया है, शिफ्ट नीचे आया ना, यानी ऑब्जेक्ट था यहाँ लेकिन चला गया वहाँ, दूर दिखाई दे रहा है। दूर दिखाई दे रहा है मतलब कि लाइट ज़रूर रेयरर से डेंसर जा रही होगी, तभी तो हमको ऑब्जेक्ट दूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एनीवेज लोड लेने की कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हम ये जो जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूला से हम हर बार जो है म्यू1 ही यहाँ पे हमको म्यू इफेक्टिव देगा इस फॉर्मूला।
आगे और प्रॉब्लम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा अगला प्रॉब्लम। अब डियर स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा कंपैरिजन कर दें। ये जो क्वेश्चन था और ये जो हमारा अगला प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। क्या है सिमिलैरिटीज़? ये है कि यहाँ भी ऑब्जर्वर किसी तो मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है। पहला लेयर 15 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ भी हम देख लें, पहला 15, दूसरा 20। पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दूसरे का 2। और यहाँ भी पहले का 1.5, दूसरे का 2। सिर्फ इतना फ़र्क है कि ऑब्जेक्ट को इस बार थोड़ा नीचे ला के हवा में रख दिया। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? यहाँ ऑब्जेक्ट अंदर में रखा था डियर स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बाहर निकाल के रख दिया है हवा में। ठीक है, तो यहाँ भी हमको 3 चीज़ें निकालनी है। शिफ्ट निकालना है, एपरेंट डेप्थ निकालना है और म्यू इफेक्टिव निकालना है। तो क्विकली हम तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ डेटा तो हम पिछले बार वाला ही इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 3 लेयर्स हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको T1 बोल देता हूँ, इसको T2 बोल देता हूँ और इसको T3 बोल देता हूँ, और इसको μ1, इसको μ2 और इसको μ3 बोल देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा म्यू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो क्विकली हम शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट हमने पिछले बार भी निकाला था, वहाँ चलते हैं हम। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे डिस्टेंस, यहाँ शिफ्ट ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म था, क्योंकि यहाँ 2 ही लेयर्स थे। लेकिन इस बार एक तीसरा लेयर भी जुड़ेगा। वो किसका लेयर होगा? एयर वाले स्लैब का लेयर। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये भी तो एक लेयर लेंगे ना, ये भी तो एक लेयर लेना होगा ना। ये लेयर किसका बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स? एयर का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? एयर का बना हुआ है। तो 3 लेयर्स हो जाएंगे। तो मैं शिफ्ट जो है लिख रहा हूँ, टोटल शिफ्ट जो है वो S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा। S1 S2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो वैल्यू सीधा पिछले बार से ला के मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ नीचे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, S1 हमारा -3 था और S2 हमारा +2 था। तो इन वैल्यूज़ को मैं सीधा यहाँ ला के पुट कर देता हूँ। ये -3 और ये +2, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ S3 जो है उसको मैं लिखूँगा T3 इंटू 1 - 1 अपॉन μ3 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, μ3 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके तो हम -1 लिख सकते हैं। और प्लस T3 क्या है? T3 10 है, 1 - 1 अपॉन μ3 1 है और म्यू ऑब्जर्वर 1.8 अल्टी पल्टी खा के ऊपर चला जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 1.8 यानी कि -0.8, और ये हो जाएगा -8, जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा -9 सेंटीमीटर। चाहे तो पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं सुकून से कि यहाँ पे क्या किया मैंने। ठीक है, शिफ्ट यहाँ पे अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया डियर स्टूडेंट्स। पिछले बार भी शिफ्ट नेगेटिव था, पिछले बार भी हमने देखा था। यहाँ भी नीचे में देखेंगे, यहाँ भी हमारा शिफ्ट -1 था और यहाँ पे हमारा शिफ्ट क्या आ गया है? -9 आ गया। तो शिफ्ट तो आ गया, यानी पहला पार्ट हमारा आ गया, यानी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? 9 सेंटीमीटर से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो एपरेंट डेप्थ हम निकाल सकते हैं। एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए एक तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी इन तीनों थिकनेस को ऐड कर दो तो ये 20 और 1 30 40 45 प्लस 9। प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डायग्राम में देखेंगे शिफ्ट नीचे की ओर हुआ है ना, ये 9 सेंटीमीटर से। तो अल्टीमेटली ये वाले इंटरफेस से यहाँ की दूरी, यही तो हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? एपरेंट डेप्थ है। तो एपरेंट डेप्थ 45 + 9 जो कि हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 54 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया एपरेंट डेप्थ। हम चाहें तो एपरेंट डेप्थ अपने नॉर्मल फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारा नॉर्मल फार्मूला क्या था? एपरेंट डेप्थ का जो नॉर्मल फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था। एपरेंट डेप्थ इज़ नथिंग बट T1 अपॉन, वो पिछले बार के हिसाब से ना, वो देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 टर्म तो हूबहू वैसे ही रहेंगे, बस एक तीसरा टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पे आके ऐड होगा, μ3 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर वाला। तो ये 2 वैल्यूज़ हम उठा लेते हैं पहले, 18 और 18 यहाँ से उठा लेते हैं। तो 18 + 18 +
T3 अपॉन μ3 अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, ठीक है। ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसको तो मैं 36 लिख देता हूँ, और प्लस T3 क्या है, T3 10 है, μ3 1 है, म्यू ऑब्जर्वर पलटी खा के ऊपर आएगा, यानी हो जाएगा 36 प्लस 18 जो कि हो जाएगा 18 3 ज़ा 54 सेंटीमीटर। तो फिर से हम देख रहे हैं कि हमारा एपरेंट डेप्थ उतना ही आ गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने निकाल ली, शिफ्ट निकाल लिया हमने और एपरेंट डेप्थ निकाल लिया। अब तीसरी और सबसे क्रिटिकल चीज़ जो कि है म्यू इफेक्टिव। म्यू इफेक्टिव की हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। म्यू इफेक्टिव यानी ये जो तीनों लेयर्स हैं, ऊपर डायग्राम में देखेंगे, ये तीनों लेयर्स का कंबाइंड रूप से जो म्यू है उसको μ1 बोल रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, म्यू इफेक्टिव होगा। और ये हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, μ2, क्योंकि अल्टीमेटली लाइट नीचे से ऊपर जा रही है तो ऊपर में बाद में जा रही है, तो ऊपर वाला μ2 है, ठीक है। जैसे कि पिछले बार भी हमने किया था, तो जनरल फॉर्मूला क्या था, एपरेंट डेप्थ जो है वो μ2 अपॉन μ1 इंटू रियल डेप्थ। तो यहाँ जो एपरेंट डेप्थ है वो हमारा कितना है, 54 है। μ2 यानी ऑब्जर्वर वाला म्यू जो कि 1.8 है, और ये μ1 ही तो हमारा म्यू इफेक्टिव है, इंटू रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ है इस बार ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ, यानी इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसकी रियल डेप्थ कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 45। तो अब अल्टीमेटली यहाँ से म्यू इफेक्टिव क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, म्यू इफेक्टिव आ जाएगा 1.8 अपॉन 54 इंटू 45। ये हटा के यहाँ पुट कर देंगे, और हमको पता है डियर स्टूडेंट्स 18 1 ज़ा 18 30 ज़ा, और ये इस तरह से कट गया, और हमको पता है कि ये 3 10 ज़ा और ये 3 15 ज़ा, यानी म्यू इफेक्टिव कितना आ गया, म्यू इफेक्टिव हमारा आ गया 1.5। इस बार भी जो हमारा म्यू इफेक्टिव है वो म्यू ऑब्जर्वर से कम है, पिछले बार भी, क्योंकि दोनों ही केस में शिफ्ट नेगेटिव है, पिछले क्वेश्चन में भी शिफ्ट नेगेटिव था और इस केस में भी शिफ्ट नेगेटिव है। तो इस बार भी जो म्यू इफेक्टिव है वो म्यू ऑब्जर्वर से कम आया है डियर स्टूडेंट्स, 1.5 आया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम तीन चीज़ें ही बेसिकली हम निकाल रहे हैं, शिफ्ट, एपरेंट डेप्थ और म्यू इफेक्टिव हम निकाल रहे हैं। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला प्रॉब्लम है। और यहाँ भी देखो दो लेयर्स हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि ऑब्जर्वर हमारा एयर में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको बोल दो T1, इसको बोल दो T2, और μ1 μ2 ऑलरेडी वहाँ लिखा है डायग्राम में। नीचे एक कॉइन पड़ा हुआ है और पूछा गया है कि इस कॉइन के जो इमेज में शिफ्ट कितने से आएगा। एपरेंट डेप्थ निकालना है, शिफ्ट निकालना है, एपरेंट डेप्थ निकालना है और म्यू इफेक्टिव निकालना है। फिर से हम शुरू हो जाएंगे यहाँ पे आराम से, और लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। शिफ्ट के लिए हम लगाएंगे 1 T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ2। म्यू ऑब्जर्वर वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ एयर में है, तो म्यू ऑब्जर्वर वाले टर्म से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत, मतलब ये जो नीचे हम डिवाइड करते थे ना, ये डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर एयर में। पीछे पटा के फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं। T1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 8, और ये 1 माइनस 1 अपॉन μ1 क्या है 4/3 है, तो 4 नीचे 3 ऊपर प्लस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फिर वापस से मेरा वीडियो प्ले करें आप और देखें कि आपने जो सॉल्व किया और मैंने जो सॉल्व किया वो दोनों वैल्यूज़ मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो आप अभी फिलहाल यहाँ पे पॉज करके अपना खुद का सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ये तो फ़ायदा है वीडियो लेक्चर का। T2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4.5, 1 माइनस 1 अपॉन 3/2 हो गया, ठीक है। अब मैं आराम से इसको रख दे रहा हूँ 8 इंटू 4 माइनस 3 1/4 प्लस 4.5 इंटू 3 माइनस 2 1 अपॉन 3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1.5 जो कि हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं शिफ्ट इस बार क्या आया, पॉजिटिव आया। शिफ्ट हमारा पॉजिटिव आया, मतलब लाइट किधर से किधर जा रही है, लाइट नीचे से ऊपर जा रही है, तो शिफ्ट भी हमारा नीचे से ऊपर हुआ। कितने से शिफ्ट हुआ, 3.5 से। यानी मैं
इधर दिखा देता हूँ, ये कितने से शिफ्ट हो गया, ये हमारा शिफ्ट है जो कि है 3.5। ये हमारा इंटरफेस है, तो ये हमारा अपरेंट डेप्थ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और वो अपरेंट डेप्थ हम किस तरह से निकाल पाएंगे, तो अपरेंट डेप्थ जो है, मैं अपरेंट डेप्थ लिख रहा हूँ। अपरेंट डेप्थ एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम डायरेक्टली जो है 12.5 में से माइनस कर दें जो हमारा शिफ्ट है 3.5, तो वहाँ से हमको अपरेंट डेप्थ मिल सकता है। एक तो मेथड ये है जो कि हमको मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर, या नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि हम अपना जनरल फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करें। और जनरल फार्मूला हमको क्या कहता है अपरेंट डेप्थ के लिए, डी डैश इज इक्वल टू T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2। तो ये वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो T1 कितना है हमारा, T1 8 है और μ1 इज़ 4/3 प्लस T2 क्या है, T2 4.5 डिवाइडेड बाई 3/2। तो लेट्स सी ये क्या हो जाएगा, तो ये 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और ये 3 इंटू 1.5 इंटू 2 इज़ 3, 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। अगेन वो दूसरे वाले फार्मूला से भी सेम वैल्यू आ गई अपरेंट डेप्थ की। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, किस तरह से हम निकाल रहे हैं। बस वही मेथड है जो हर बार लगा रहे हैं। म्यू इफेक्टिव निकालना है, फिर से हम वही करेंगे। म्यू इफेक्टिव के लिए डी डैश अपरेंट डेप्थ क्या है, μ2 अपॉन μ1 इंटू रियल डेप्थ। तो यहाँ पे जो μ2 है वो एक्चुअली हमारा म्यू ऑब्जर्वर है और μ1 जो है वही म्यू इफेक्टिव है। ठीक है, इस पूरे का कंबाइंड म्यू जो है उसी को हम μ1 बोल रहे हैं, म्यू इफेक्टिव बोल रहे हैं। और ये जो ऑब्जर्वर वाला है वही μ2 है क्योंकि लाइट नीचे से ऊपर जा रही है, इनटू रियल डेप्थ। तो डी डैश क्या है 9 है, म्यू ऑब्जर्वर तो 1 है क्योंकि एयर है, म्यू इफेक्टिव मालूम नहीं वही तो निकालना है। और रियल डेप्थ क्या है डियर स्टूडेंट्स, रियल डेप्थ है 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से म्यू इफेक्टिव क्या आ जाएगा 12.5 अपॉन 9 और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.38। तो देयरफॉर म्यू इफेक्टिव क्या आ गया 1.38, जो कि ऑब्जर्वर के म्यू से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ शिफ्ट पॉजिटिव है ना, शिफ्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे इफेक्टिव म्यू जो है वो ऑब्जर्वर के म्यू से ज़्यादा है। पिछले केस में शिफ्ट नेगेटिव था तो इफेक्टिव म्यू जो है वो ऑब्जर्वर के म्यू से कम था। एनीवेज, तो बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस केस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसा केस वैसा भेस, यानी वैसा फार्मूला, और फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, और कुछ नहीं। बस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं, बस हम इतना ही सा कर रहे हैं। यहाँ पे एक आखिरी प्रॉब्लम मैं आपको बता के आज का लेक्चर दी एंड करूँगा। ये आखिरी प्रॉब्लम में इसने बोला है कि अ लेयर ऑफ ऑयल 3 सेंटीमीटर थिक इज़ फ्लोटिंग ऑन अ लेयर ऑफ कलर्ड वाटर 5 सेंटीमीटर थिक। यानी एक रफ डायग्राम भी हम बना सकते हैं। इस तरह से लेयर्स हैं, तो नीचे हमारा एक लेयर है 5 सेंटीमीटर का, नीचे हमारा वाटर है, कलर्ड वाटर, और ऊपर हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स ऑयल है, और ऑयल की थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेयर ऑफ ऑयल 3 सेंटीमीटर थिक इज फ्लोटिंग ऑन अ लेयर ऑफ कलर्ड वाटर 5 सेंटीमीटर थिक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर्ड वाटर इज 5/3। यानी इसका जो म्यू हमको दिया है, इसका म्यू हमको 5/3 दिया है, ये रहा 5/3। एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ द, इसका ऑयल का म्यू हमको पता नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये हमको पता नहीं है, वही हमको निकालना है। एंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द टू लिक्विड्स अपीयर्स टू बी 36/7, है ना। ये टोटल अपरेंट डेप्थ कितना आ रहा है 36/7 आ रहा है। कंबाइंड अपरेंट डेप्थ जो है, नेट अपरेंट डेप्थ यानी डी डैश जो है वो हमारा 36/7 आ रहा है। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑयल। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ऑयल है इस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। ठीक है डिस, तो कुछ नहीं, हमको तो पता ही है कि जो टोटल अपरेंट डेप्थ होता है वो क्या होता है d1 डैश प्लस d2 डैश, यानी ये T1/μ1 प्लस T2/μ2। क्यों भाई, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है ना, ऑब्जर्वर कहाँ है एयर में है ना, तो क्योंकि ऑब्जर्वर एयर में है तो यहाँ ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो डी डैश है, इस डी डैश की वैल्यू हमको गिवन है, तो अब ऊपर यहाँ देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो डी डैश है, ये डी डैश की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, टोटल अपरेंट डेप्थ जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ये जो T1/μ1 है ये वैल्यू यहाँ पुट की उसने, T1/μ1। T1 किसको ले रहे हैं, इसको T1 ले रहे हैं और इसको क्या ले रहे हैं, T2 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये μ1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा। तो ये रहा T2/μ2 और यही μ2 हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इसी चीज़ को फिर इस तरह से सॉल्व किया, अल्टीमेटली सॉल्व करके हमको क्या मिल गया, μ2 मिल गया। μ2 मतलब यही हमारा म्यू ऑफ ऑयल है। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है सारी बात समझ में आ गई हो, उम्मीद है समझ में आ गया हो कि हम नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है और नॉर्मल शिफ्ट के फार्मूला को अलग अलग केसेस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गई हो। अगर कहीं कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में मिनट और सेकंड मेंशन करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिनट और सेकंड मेंशन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी नीचे ऐड कर सकते हैं ये बोलने के लिए कि उसमें कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया। कैलकुलेशंस आप खुद से भी करके देखें। मैं चाहूँगा कि जितने प्रॉब्लम्स मैंने आज सॉल्व करवाए हैं ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोग खुद से बिना सोल्यूशन देखे भी सॉल्व करें और देखें आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसी के साथ साथ हमारा नॉर्मल शिफ्ट पूरा दी एंड हो गया। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो लैटरल शिफ्ट के ऊपर होगा। लैटरल शिफ्ट अलग टाइप का शिफ्ट होता है, वो भी ग्लास लैब के अंदर में होता है। वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हम इतना बस करते हैं। ओवर एंड